अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन देनी थी। बेसिकली आपका ये जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट पेपर है ये दो पोर्शंस पे आप कहते हो कि टू पोर्शन से मिलकर बना है या टू पार्ट्स पे है बना हुआ। एक पार्ट जो है वो आपका सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है और वो दोनों बेस करते हैं आपके पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। अब पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स क्या है, नीचे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी कि लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोग देखो तो पार्ट 1 में आप लोगों के पास वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑल प्रैक्टिकल्स हैं इसके अंदर। एंड सेकेंड पार्ट इसका है यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 1 के अंदर दो पार्ट उन्होंने बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सारा वर्ड प्रोसेसिंग है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्प्रेडशीट है। एंड जो आपका प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का सेक्शन बी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो प्रैक्टिकल्स की जो लिस्ट आपको दी गई है उसके पार्ट 2 से बने हैं। प्रैक्टिकल की लिस्ट पार्ट 2, अभी आइए देखते हैं हम लोग के पार्ट 2 जो है वो प्रैक्टिकल की लिस्ट में ये पार्ट 2 है आपका और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास उर्दू एडिटर से है जिसमें आप लोगों ने इन पेज से रिलेटेड काम करना था और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। जो विंडोज़ बेस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ओवरऑल उसका लेआउट, उसका इंटरेक्टिव व्यू, उसके बारे में आप लोगों के पास पार्ट 2 में क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट वन जो है वो आप लोगों के पास एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि आपकी जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है उसमें कोई भी मार्क्स प्रैक्टिकल नोटबुक या वाइवा वॉइस के नहीं है, यानी ना कोई प्रैक्टिकल कॉपी देखेगा आपकी ना वाइवा देखेगा। बट इट डजेंट मीन कि इस प्रैक्टिकल पोर्शन को परफॉर्म किए बगैर आप अपनी प्रैक्टिकल बेस जो असेसमेंट है उसे आप अटैम्प्ट कर सकें। सो आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपीज़ के थ्रू ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वाइवा आपको इसलिए करना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की होंगी वही आप किसी को बता भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन जो आप लोगों के पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो चीज़ों से मिलकर आपका प्रैक्टिकल बना हुआ है, यानी एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए आप लोगों के पास पार्ट 1 कहलाता है। सेक्शन ए में आप लोगों के पास वर्ड और एक्सेल है और ये पेपर का 60% होगा, जबकि जो पार्ट 2 है जिसमें आपका इन पेज और विंडोज़ के प्रैक्टिकल्स हैं वो 40% का है, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी बेसिक गाइडलाइन। अब हम प्रॉपर आते हैं कि जो आपको एक मॉडल पेपर दिया उन्होंने प्रैक्टिकल का फेडरल बोर्ड ने, हम उसको देखते हैं कि उसकी जो OMR शीट है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये क्लास 9th का है प्रैक्टिकल, आप लोगों को आइडिया है और 45 मिनट्स में आप लोगों ने ये करना होगा। उसी तरह से आप लोगों ने अपने रोल नंबर्स को फिल करना है, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन लिखना है, जो आपका सेंटर बना होगा उसका सेंटर कोड होगा, उस एग्ज़ाम की डेट होगी और फिर आपके सुपरिटेंडेंट के या डिप्टी सुपरिटेंडेंट के वहाँ पर साइन होंगे। उसी तरह से आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने मैनुअल पेपर थ्योरी पेपर अटैम्प्ट किया होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसी तरीके से प्रॉपर जो पोर्शन बनाए गए हैं, ब्लैंक्स बनाए गए हैं, उन्हीं में फिल करने हैं। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से आपने काम करना है, ठीक है। मार्क्स जो हैं वो हर पार्ट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं और लास्ट पेज जो है वो आप लोगों को रफ शीट के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आए प्रॉपर मॉडल पेपर के ऊपर। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को गौर से देखें तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो कहता है कि कीपिंग इन व्यू फिगर 1। अब फिगर 1 क्या है, पहले अगर आप लोग इस फिगर 1 को देख लें तो ये बेसिकली मेन्यू बार, टूल बार्स एंड डिफरेंट होम टैब्स आप कह लो, एडिट व्यू, डिफरेंट टैब्स के ऊपर और उनके ऑप्शंस के साथ उसने आपको दिखा दिया, एक जनरल सा लेआउट दिखाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये देख लें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मार्क्स लिखे हुए हैं कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि विच रिबन टैब हैज़ द ऑप्शन टू ऐड अ टेबल। गर्ल्स आप देखिए, आप टेबल को कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या करना है। वो कहता है कि जो आप लोगों के पास ये ऐड का वर्ड है, ठीक है, ऐड का वर्ड जो है वो दूसरा अल्टरनेटिव इसका देखें तो इसके लिए क्या बनता है आप लोगों के पास, इंसर्ट। क्या बनता है, इंसर्ट। तो इंसर्ट टेबल नॉर्मली हम देखते हैं तो वो कहाँ से होता है, इंसर्ट ऑप्शन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग सिंपल रिबन टैब के बारे में आपने कहना है कि कौन सी टैब यूज़ होती है, देन आप लोग कहेंगे इंसर्ट टैब। सेकेंड वन इसी तरह से आपको कहते हैं इनसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू जस्टिफाई और जस्टिफाई अलाइन द टेक्स्ट। आपको पता है टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है आप लोगों के पास लेफ़्ट, मिडल और राइट होती है और इसके बाद जो जस्टिफाई की ऑप्शन है वो वहीं पर
जो आप लोगों के पास होम टैब का ग्रुप होता है आप लोगों के पास, उसके अंदर आप लोगों के पास ये जहाँ पर लेफ़्ट अलाइन, मिडल अलाइन, राइट अलाइन, तो जस्टिफाई का आइकन भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका जस्टिफाई का आइकन होता है, ठीक है, जिसमें लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से लाइन जो है वो इक्वल होती हैं। तो आपने जस्ट इस पोर्शन को क्या करना है, सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसको सिंपली सर्कल के फॉर्म में मेंशन करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट के ऊपर। वो कहते हैं इनसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग। अब आप याद रखिएगा जो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है ना, वो सारी आपको एक ही टैब, होम टैब में सब कुछ मिलता है। और होम टैब को जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं गर्ल्स, तो आप लोगों को ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये आप लोगों के पास कहाँ पर होती है, ये अगर आप लोग देख लें पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ गया, ये आप लोगों के पास लाइन स्पेसिंग है। आप लोग देख लें उसके साथ लाइंस हैं, अप एंड डाउन एरोज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन अगर आप लोग फोर्थ पार्ट पे जाएं तो उसमें लिखा हुआ है एनसर्कल द ऑप्शन इन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। वो ऑप्शन आपने बतानी है ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो आपको लाजमी बात है, पता होगा कि जब हमने डॉक्यूमेंट को किसी को भी प्रिंट कराना है तो प्रिंटर का आइकन हमारे पास मौजूद होता है। अब आप लोग सारे गौर से देखें कि आपको प्रिंटर का आइकन कहाँ मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ गौर से देखें तो ये आप लोगों के पास प्रिंटर का आइकन है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये प्रिंटर का आइकन है। इसको आप लोग क्या करें, इसको भी आप एनसर्कल कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आप लोगों के पास जो है वो क्या ऑप्शन है, विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन स्पेल चेकिंग। आपको पता है मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताती होती हूँ कि स्पेल चेकिंग के लिए जो सिंबल यूज़ होगा या आइकन यूज़ होगा दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ABCD, आप यूँ कह लें कि ABC उसके ऊपर कुछ जो है वो मेंशन होंगे। तो वो अगर आप लोग नोट करें तो वो भी आप लोगों को यहीं पर ही मिल रहा है, ठीक है। तो ABC का आइकन भी आपको वहीं पे मिल गया। अब नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव द अबाउट डॉक्यूमेंट इन D ड्राइव। अब डॉक्यूमेंट ड्राइव आपने D ड्राइव में क्या करना है, उसको सेव करना है। तो आपको पता तो है कि आप लोगों ने जब फाइल में यूज़ करते हैं, आप लोग फाइल मेन्यू यूज़ करते हैं, या अगर आप लोग ये विंडोज़ जो आइकन होता है इसको अगर आप लोग यूज़ करते हैं, एक आपके पास ऑप्शन ये है और एक आपके पास ऑप्शन ये है। इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी आप क्लिक करें तो आप लोगों के पास जो है वो, जस्ट अ मिनट, आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोग फाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे या फिर आपके पास विंडोज़ आइकन है, ठीक है। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग सेव को क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन, एंड देन आप लोगों के पास थर्ड ऑप्शन में चूज़ द लोकेशन एंड give your file a proper name, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो आपने लोकेशन चूज़ की, ठीक है, जो आप लोगों ने लोकेशन चूज़ करेंगे अब हमने क्या करना है कि हमने लोकेशन चूज़ करनी है। चूज़ D ड्राइव है आपके पास एंड गिव योर फाइल अ प्रॉपर नेम।
आपको थोड़ा सा लाइट कलर में नज़र आ रहा होगा, मैं इसको डार्क कलर में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो ये 3 आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स में आपने जस्ट क्या करना है, अपनी फाइल को सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक मैं इस वीडियो को जो है वो आप लोगों के लिए एंड करूँगी, फिर मैं आप लोगों को इसी पार्ट 1 का एक्सेल का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।